नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान के लोक संत और संप्रदाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो साथियों, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरी देखेंगे जिससे आपको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? ऑप्शन ए दादूपंथी, ऑप्शन बी रामदासी, ऑप्शन सी निरंजनी, ऑप्शन डी दशनाथी। तो साथियों, जो संप्रदाय है वो दो भागों में विभक्त है, एक निर्गुण और एक सगुण। तो साथियों, यहाँ से हमसे पूछा गया है कि जो निर्गुण संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है। तो साथियों, जो निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है वो है ऑप्शन बी रामदास। यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ये निर्गुण भक्ति संप्रदाय से संबंधित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है? ऑप्शन ए दादू, ऑप्शन बी बल्लभ, ऑप्शन सी निम्बार्क, ऑप्शन डी रामसनी। तो साथियों, शाहपुरा भीलवाड़ा में रामसनी संप्रदाय की पीठ स्थित है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। शाहपुरा भीलवाड़ा में रामसनी संप्रदाय की पीठ स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रामसनी संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जयमल दास, ऑप्शन बी रामचरण जी, ऑप्शन डी रामदास जी, ऑप्शन डी दयाव जी। तो साथियों, जो रामसनी संप्रदाय की शाहपुरा शाखा थी उसके जो संस्थापक थे वो थे साथियों रामचरण जी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, रामसनी संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक रामचरण जी थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संत दरियाव जी रामस्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? ऑप्शन ए सापुरा, ऑप्शन बी सिंथल, ऑप्शन सी रेण, ऑप्शन डी खेड़ापा। तो साथियों, जो संत दरियाव जी हैं ये रामस्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, दरियाव जी रेण शाखा के प्रवर्तक थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साथियों, ये प्रश्न हमारा मिलान वाला है, इसमें हमें शाखाएं दी गई हैं, उनको हमें संत के साथ मिलाना है, उनके जो प्रवर्तक थे उनके साथ उनका मिलान करना है। तो साथियों, जो सिंथल शाखा है वो हमारे संत हरिराम दास जी से उसके प्रवर्तक हैं। जो रेण शाखा है उनके प्रवर्तक हैं संत दरियाव जी। और साथियों, जो खेड़ापा शाखा है खेड़ापा के जो उनके हैं संत रामदास जी उनके प्रवर्तक है, और जो सापुरा शाखा है उसके प्रवर्तक हैं संत रामचरण जी। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सिंथल में संत हरिराम दास हो जाएंगे, रेण में संत दरियाव जी हो जाएंगे, खेड़ापा में संत रामदास जी हो जाएंगे और सापुरा में संत रामचरण जी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रामस्नेही शाखा के संस्थापक संत रामचरण जी कहाँ पैदा हुए थे? उनका जन्म स्थान कौन सा है? तो साथियों, रामकृष्ण शाखा के संस्थापक रामचरण जी का जन्म स्थान है सोडा डिग्गी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, रामचरण जी का जन्म स्थान सोडा डिग्गी है। क्वेश्चन नंबर 7, रामकृष्ण संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं? साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फूलडोल महोत्सव का प्रश्न आता रहता है। तो साथियों, जो रामकृष्ण संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाते हैं? ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी शाहपुरा, ऑप्शन डी कोटा। तो साथियों, जो फूलडोल महोत्सव है ये शाहपुरा में जो कि भीलवाड़ा जिले में आता है। तो साथियों, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे दोनों ऑप्शन ये सही हो जाएंगे, शाहपुरा में भीलवाड़ा जिले में फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑप्शन में अगर आपको भीलवाड़ा शाहपुरा दोनों में से एक मिल जाएगा तो आप दोनों करके आ सकते हो। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? साथियों, जो फूलडोल मेला अभी आपको बताया था शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है, और ये चैत्र, ऑप्शन बी बैसाख, ऑप्शन सी कार्तिक, ऑप्शन डी पौष। तो साथियों, जो फूलडोल मेला है ये चैत्र मास में आयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, फूलडोल महोत्सव या फूलडोल मेला चैत्र माह में आयोजित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संत जाम्बू का जन्म किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी बाड़मेर। तो साथियों, जो संत जाम्बू है इनका जन्म हुआ था नागौर जिले में। तो संत जाम्बू का जन्म नागौर जिले में हुआ था, और वहीं अगर हम स्थान की बात करें तो साथियों, नागौर में पीपासर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। अगर पीपासर आ जाए तो आप पीपासर भी करके आ सकते हैं, पीपासर नागौर में ही संत जाम्बू का जन्म हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गुरु। साथियों, ये थोड़ा सा आप इसको सही कर लीजिएगा, ये गुरु गोरखनाथ है। गुरु गोरखनाथ के शिष्य कौन थे? ऑप्शन ए संत पीपा, ऑप्शन बी दादू दयाल, ऑप्शन सी संत चरणदास और ऑप्शन डी जाम्बोजी। तो साथियों, जो गुरु गोरखनाथ है इनके शिष्य का नाम था जाम्बोजी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जाम्बोजी किनके शिष्य थे? गुरु गोरखनाथ के। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहड़ जी था? साथियों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हंसा देवी और लोहड़ जी किनके माता पिता थे? ऑप्शन ए जसनाथ जी, ऑप्शन बी पीपा जी, ऑप्शन सी धन्ना जी, ऑप्शन डी जाम्बू जी। तो साथियों, हंसा देवी और लोहड़ जी जो थे वो जाम्बू जी के माता पिता थे, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जाम्बू जी के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहड़ जी था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संभाथल दोरा स्थित है? ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी बीकानेर, सॉरी नागौर, ऑप्शन सी सीकर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो साथियों, जो संभाथल दोरा है ये बीकानेर में स्थित है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, संभाथल दोरा बीकानेर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गुरु जम्बेश्वर की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी नोखा, ऑप्शन सी बालोतरा, ऑप्शन डी मुकाम। तो साथियों, जो गुरु जम्बेश्वर है इनकी जो प्रधान पीठ है वो मुकाम नामक स्थान पर स्थित है। तो साथियों, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरु जम्बेश्वर या गुरु जाम्बू जी की जो प्रधान पीठ है वो मुकाम नामक स्थान पर स्थित है। और साथियों, जो ये मुकाम है ये पड़ता है तालवा नामक, तालवा के पास नोखा बीकानेर में स्थित है। तो साथियों, जो गुरु जम्बेश्वर है इनकी प्रधान पीठ मुकाम में है, मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सिंबुदड़ा एवं कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश हैं? ऑप्शन ए बिश्नोई, ऑप्शन बी हड़बूजी, ऑप्शन सी जसना संप्रदाय और ऑप्शन डी बिश्नोई। तो साथियों, सिंबुदड़ा और कोंडा ग्रंथों में जसनाथी संप्रदाय के उपदेश स्थित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंबुदड़ा और कोंडा में जसनाथी संप्रदाय के उपदेश हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, दशनाथी संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 19 और ऑप्शन डी 9। साथियों ये भी बहुत प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दशनाथी संप्रदाय में जो नियमों की संख्या है वो है 36। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दशनाथी संप्रदाय के नियमों की संख्या 36 है। वहीं साथियों अगर हम बात करें तो जो बिश्नोई संप्रदाय है इसमें जो नियमों की संख्या है वो कितनी है? 20 प्लस 9। तो टोटल 29 बिश्नोई संप्रदाय में नियमों की संख्या है। और वहीं दशनाथी की बात करें तो 36 संप्रदाय 36 नियमों की संख्या है। चलिए अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय के मुख्य केंद्र या गद्दी है? ऑप्शन ए धौलीदूब, ऑप्शन बी कतरियासर, ऑप्शन सी गोठ मांगलोद, ऑप्शन डी मुकाम। तो साथियों जो जसनाती संप्रदाय है इनकी मुख्य या जो केंद्र गद्दी है वो कतरियासर नामक स्थान पर है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और साथियों जो कतरियासर है ये कहाँ पर स्थित है? ये बीकानेर में स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लिखमादेसर, बमलू, मालासर, पांचला सिद्ध किस संप्रदाय से संबंधित? साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ढंग से याद कर लीजिएगा। लिखमादेसर, बमलू, मालासर और पांचला सिद्ध किस संप्रदाय में स्थित है? तो साथियों ऑप्शन ए बिश्नोई, ऑप्शन बी निम्बार, ऑप्शन सी दशनाथी और ऑप्शन डी रामसनी। तो साथियों ये जिस संप्रदाय से संबंधित है वो है दशनाथी संप्रदाय। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लिखमादेसर, बमलू, मालासर, पांचला सिद्ध दशनाथी संप्रदाय से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? ऑप्शन ए चरणदास, ऑप्शन बी लालदास, ऑप्शन सी हरिदास हरिरामदास और ऑप्शन डी सुंदरदास। तो साथियों मध्यकालीन मेवात के जो प्रसिद्ध संत हैं उनका नाम है संत लालदास। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मेवात के प्रसिद्ध संत का नाम लालदास। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए निम्बार्क, ऑप्शन बी बल्लव, ऑप्शन सी निष्कलंक और ऑप्शन डी लालदासी। तो साथियों जो निम्बार्क है ये भी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, वल्लभ है ये भी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और निष्कलंक ये भी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। वैष्णव संप्रदाय से जो संबंधित नहीं है वो है लालदासी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, धौलीदूब ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन ए जसनाती, ऑप्शन बी दादूपंथी, ऑप्शन सी लालदासी, ऑप्शन डी दरियापंथी। तो साथियों जो धौलीदूब नामक गांव है ये लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो धौलीदूब नामक ये ग्राम है ये कहाँ पर स्थित है? ये अलवर जिले में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी सीकर। तो साथियों जो चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दयाबाई और सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? तो साथियों ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दयाबाई और सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से संबंधित है? तो साथियों ये चरणदासी संप्रदाय से संबंधित है। संत जो चरणदास जी थे उनकी ये शिष्या थी। तो साथियों ऑप्शन ए यहाँ पे संत चरणदास बिल्कुल सही हो जाएगा। चरणदासी संप्रदाय से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान में बल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए किशनगढ़, ऑप्शन बी नाथद्वारा, ऑप्शन सी जयसमंद और ऑप्शन डी उदयपुर। तो साथियों जो राजस्थान में बल्लभ संप्रदाय है उनका जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वो है नाथद्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बल्लभ संप्रदाय का संबंध कहाँ से है? नाथद्वारा से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, साथियों इसमें हमें प्रश्न में सुमेलित करना है। एक तरफ हमें मंदिर का नाम दिया हुआ है और एक तरफ हमें स्थान का नाम दिया हुआ है। तो साथियों जो द्वारकाधीश जो है ये साथियों कहाँ से संबंधित है? ये कांकरोली से इसका संबंध है। द्वारकाधीश का कांकरोली से। साथियों दूसरा है श्रीनाथ जी। तो श्रीनाथ जी जो मंदिर है इसका जो संबंध है वो है नाथद्वारा से। तो श्रीनाथ जी में ऑप्शन बी में नाथद्वारा जाएगा। साथियों जो मथुराधीश है मथुराधीश का संबंध पड़ता है कोटा से। तो साथियों ऑप्शन सी में कोटा आ जाएगा। और जो अंत में डी गोविंद देव जी है साथियों ये जयपुर से संबंधित है। तो ऑप्शन डी में जयपुर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था? ऑप्शन ए मारवाड़, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी बागड़, ऑप्शन डी गोड़वाड़। तो साथियों जो संत भूरीबाई है इनका अलग जो भूरीबाई अलग है इनका कार्य क्षेत्र जो रहा है साथियों वो रहा है मेवाड़। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र मेवाड़ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मीराबाई के पिता कौन थे? ऑप्शन ए भीम सिंह, ऑप्शन बी सवाई जय सिंह, ऑप्शन सी कर्ण सिंह, ऑप्शन डी रतन सिंह। तो साथियों जो मीराबाई के पिता थे उनका नाम था रतन सिंह। मीराबाई के पिता का नाम क्या था? रतन सिंह। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और वहीं अगर साथियों बात करें कि मीराबाई के पति कौन थे तो पति का नाम था साथियों भोजराज। तो मीराबाई के पति का नाम भोजराज था और उनके पिता का नाम रतन सिंह। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मीराबाई किस सदी की कवियत्री थी? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 14। तो साथियों मीराबाई थी जो 16वीं सदी की कवियत्री थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मीराबाई 16वीं सदी की कवियत्री थी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा स्थान मीराबाई का जन्म स्थान था? ऑप्शन ए कुड़की, ऑप्शन बी सादरी, ऑप्शन सी मानपुरा भाकरी और ऑप्शन डी सोजत। तो साथियों जो मीराबाई का जो जन्म स्थान है वो कुड़की स्थान कुड़की नामक स्थान है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामा जी नु रूसणु नामक क्वेश्चन नंबर 29 साथियों राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामा जी नु रूसणु की रचना की थी? ऑप्शन ए दादूदयाल, ऑप्शन बी दरियाव जी, ऑप्शन सी मीराबाई और ऑप्शन डी रामदास जी। तो साथियों जो राजस्थान के जो संत है जिन्होंने सत्यभामा जी नु रूसणु की रचना की थी वो थे मीराबाई। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। सत्यभामा जी नु रूसणु की रचना मीराबाई के द्वारा की गई थी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, संत पीपा का जन्म स्थान और गुरु कौन थे? तो साथियों जो संत पीपा है इनका जो जन्म स्थान था वो था गागरोन और इनके गुरु थे रामानंद जी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। संत पीपा का जो जन्म स्थान है वो गागरोन है और गुरु उनके रामानंद जी थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
संत पीपा की गुफा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए गागरोन, ऑप्शन बी पीपाड़, ऑप्शन सी टोडा, ऑप्शन डी धनेरा। तो साथियों जो संत पीपा है इनकी जो गुफा स्थित है वो टोडा में स्थित है। टोडा कहाँ पे स्थित है? टोंक में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए टोंक, ऑप्शन बी चूरू, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी झालावाड़। तो साथियों जो संत धन्ना है इनका जन्म राजस्थान के टोंक जिले में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले कौन थे? ऑप्शन ए निम्बार्क, ऑप्शन बी नानक, ऑप्शन सी दादू, ऑप्शन डी सूरदास। तो साथियों जो भक्ति आंदोलन है इसको राजस्थान में फैलाने का जो श्रेय जाता है वो दादू दयाल को जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नारायणा, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी तिलवाड़ा, ऑप्शन डी शाहपुरा। तो साथियों जो दादू पंथ की जो मुख्य गद्दी है वो नारायणा जयपुर में स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दादू पंथ की मुख्य गद्दी नारायणा जयपुर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दादू पंथ में सत्संग स्थल क्या कहलाता है? साथियों दादू पंथ में जो सत्संग स्थल होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मुक्तिधाम, ऑप्शन बी अलग दरीबा, ऑप्शन सी चोपड़ा, ऑप्शन डी रामद्वार। तो साथियों जो दादू पंथ में जो सत्संग स्थल है उसको अलग दरीबा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दादू पंथ में सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 निम्न में से कौन राजस्थान के कबीर के नाम से जाने जाते हैं? साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। राजस्थान के कबीर के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए दादू दयाल, ऑप्शन बी बाबू जी, ऑप्शन सी गोगा जी, ऑप्शन डी रामदेव जी। तो साथियों जो राजस्थान के कबीर है उनके नाम से संत दादू दयाल को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के कबीर के नाम से दादू दयाल को जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की थी? साथियों ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम कायाबेली है। इस कायाबेली नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी दादू दयाल, ऑप्शन डी प्रताप सिंह। तो साथियों जो सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ है इसकी रचनाकार दादू दयाल ही है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सुप्रसिद्ध ग्रंथ कायाबेली की रचना दादू दयाल ने की थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? ऑप्शन ए सुंदरदास जी, ऑप्शन बी रज्जब जी, ऑप्शन सी रामपाल दास जी, ऑप्शन डी माधव माधव सिंह जी। तो साथियों जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले जो संत है उनका नाम है संत रज्जब जी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रज्जब जी ने ही दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान किया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कौन सा धातु पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? ऑप्शन ए खालसा, ऑप्शन बी खाकी, ऑप्शन सी सतनामी, ऑप्शन डी उत्तरादि। तो साथियों जो धातु पंथ का उप संप्रदाय नहीं है वो है खालसा इनका है, खाकी इनका है, उत्तरादि इनका है। तो ऑप्शन सी सतनामी हो जाएगा। सतनामी धातु पंथ का उप संप्रदाय नहीं है। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 39 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 धातु पंथ की कुल कितनी शाखाएं हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। तो साथियों जो धातु पंथ है इनकी कुल शाखाएं कितनी है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। धातु पंथ की कुल 5 शाखाएं। साथियों कौन-कौन सी है? देखो सब मैं आपको बता देता हूँ। पहली शाखा तो है खालसा, दूसरी शाखा हो गई नागा, तीसरी शाखा का नाम हो गया उत्तरादे, चौथी जो इनकी शाखा है उसका नाम है विरक्त और जो पांचवी शाखा है उसका नाम है खाकी। तो साथियों दादू पंथ की कुल कितनी शाखा है? 5 खालसा, नागा, उत्तरादे, विरक्त सॉरी साथियों विरक्त है और खाकी। खालसा, नागा, उत्तरादे, विरक्त और खाकी दादू पंथ की कुल 5 शाखाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दादू पंथ के नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए रज्जब जी, ऑप्शन बी गरीबदास जी, ऑप्शन सी मिस्किन दास जी, ऑप्शन डी नारायण दास जी। साथियों इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है क्योंकि मुझे चारों ही ऑप्शन आंसर लग रहे हैं। दादू पंथ के जो नागा उप संप्रदाय है इसके प्रवर्तक संत सुंदर दास। साथियों इसका जो आंसर होगा वो होगा संत सुंदर दास। तो साथियों चारों ही ऑप्शन गलत है। संत सुंदर दास इसको आप ऑप्शन ई मान लीजिए। तो संत सुंदरदास ही दादू पंथ के नागम संप्रदाय के प्रवर्तक थे। संत सुंदरदास। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 दादू दयाल के निधन के बाद दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? साथियों जो दादू दयाल है इनके निधन के बाद दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? ऑप्शन ए मिस्किन दास, ऑप्शन बी गरीबदास, ऑप्शन सी रजब जी, ऑप्शन डी नारायण दास। तो साथियों इनके निधन के बाद गरीबदास को इनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 दादू के देहांत के बाद नारायणा दादू पंथ की किस उप शाखा का मुख्य स्थान रही? साथियों जो नारायणा दादू पंथ की जो नादू पंथ का जो स्थान था वो किस उप शाखा का मुख्य स्थान रहा? साथियों जब दादू जी का देहांत हो गया तो जो नारायण नामक जो मुख्य स्थान था वो दादू पंथ की खालसा शाखा के अंतर्गत रहा था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। खालसा शाखा के अंतर्गत नारायण रहा था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दादू और उनके भाइयों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती हैं? साथियों जैसे आपको पता है दादू जी का अधिकांश समय जयपुर नामक जयपुर जिले में ही व्यतीत और जयपुर में अधिकतर कौन सी भाषा चलती है? ढूंढाड़ी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दादू पंथ के और जो दादू जी हैं उनके शिष्यों की जो अधिकतर रचनाएं वो ढूंढाड़ी भाषा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 ज्ञान समुद्र बावनी रामची अंतक नामक कृतियों का संबंध किस संत से है? साथियों जो हमारा 45वां प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान समुद्र बावनी रामची अंटक नामक कृतियों का संबंध किस संत से है? ऑप्शन ए संत धन्ना, ऑप्शन बी संत रज्जब जी, ऑप्शन सी संत सुंदरदास जी, ऑप्शन डी संत पीपा। तो साथियों इन जो कृतियों का संबंध है वो संत सुंदरदास से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बालिन जी के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए दादू दयाल जी, ऑप्शन बी सुंदरदास जी, ऑप्शन सी रामचरण जी, ऑप्शन डी मंगलाराम जी। तो साथियों जो बालिन जी है इनके गुरु का नाम दादू दयाल जी ही था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बालिन जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संत मावजी जी का जन्म स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी डूंगरपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। तो साथियों जो संत मावजी जी है इनका जन्म स्थल है डूंगरपुर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। संत मावजी जी का जन्म स्थल डूंगरपुर है। क्वेश्चन नंबर 48 राजस्थान में तेरह पंथ के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए धरणीवाला जी, ऑप्शन बी श्रमणदास जी, ऑप्शन सी जिनसेन जी, ऑप्शन डी भीखंड जी। तो साथियों जो तेरह पंथ है इनके जो प्रवर्तक है वो भीखंड जी हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तेरह पंथ के प्रवर्तक भीखंड जी हैं।
क्वेश्चन नंबर 49, अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन ए आचार्य हस्तिमल जी, ऑप्शन बी आचार्य श्री तुलसीदास, ऑप्शन सी श्री सुधांशु जी और ऑप्शन डी रुक्मिणी महाराज। साथियों, जो अणुव्रत आंदोलन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बहुत ही पहले पेपरों में कई बार। तो साथियों, जो अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक हैं वो आचार्य श्री तुलसीदास हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 50, आचार्य तुलसी का संबंध किस स्थान से है? साथियों, जो अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक है वो कौन है? आचार्य तुलसी है और इनका जो जन्म स्थान है वो है लाडनू नामक स्थान से इनका जन्म स्थान है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लाडनू आचार्य तुलसी का जन्म स्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, नाथ संप्रदाय की केंद्रीय मठ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी जोधपुर। तो साथियों, जो नाथ संप्रदाय की केंद्रीय मठ है वो जोधपुर में स्थित है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बासव, ऑप्शन बी लकुलिश, ऑप्शन सी कौशिक, ऑप्शन डी बसुमत। तो साथियों, जो पशुपति संप्रदाय है इसका जो संस्थापक थे वो थे लकुलिश, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, संस्थापक कौन थे? लकुलिश। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। साथियों, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, जो निम्बार्क संप्रदाय है इसकी जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मेड़ता, ऑप्शन बी नारायणा, ऑप्शन सी रेन, ऑप्शन डी सलेमाबाद। तो साथियों, जो निम्बार्क संप्रदाय है इसकी जो प्रमुख पीठ है वो सलेमाबाद नामक स्थान पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हरिव्यास देव, ऑप्शन बी परशुराम देव, ऑप्शन सी नारायण देव, ऑप्शन डी हरिवंश देव। तो साथियों, सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना की थी परशुराम देव ने, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, आचिंत्य भेदभाव का संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन ए चैतन्य, ऑप्शन बी निम्बार्क, ऑप्शन सी परनामी, ऑप्शन डी लालदासी। तो साथियों, आचिंत्य भेदभाव का संबंध चैतन्य संप्रदाय से है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, उस युग्म को चुनो जिसके दोनों संत रामानंद के शिष्य थे। साथियों, हम इस क्वेश्चन में उन दो युग्म को चुनना है जो संत रामानंद के शिष्य रहे हैं। ऑप्शन ए दादू दयाल जी और धन्ना जी, ऑप्शन बी दादू दयाल और पीपा जी, ऑप्शन सी दादू और रजब जी और ऑप्शन डी धन्ना जी और पीपा जी। तो साथियों, जो रामानंद के जो शिष्य रहे हैं वो है संत धन्ना और संत पीपा जी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। संत धन्ना का जो जन्म स्थल है साथियों वो क्या है? टोंक, और जो संत पीपा का है वो क्या है? गागरोन, और ये दोनों ही किसके शिष्य रहे हैं? संत रामानंद के। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, किस स्थान पर संत रैदास का जन्म हुआ था? साथियों, ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी भीलवाड़ा और ऑप्शन डी मथुरा। तो साथियों, जो संत रैदास है इनका जो जन्म हुआ था वो बनारस नामक स्थान पर हुआ था, बनारस में हुआ था। तो साथियों, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए निरंजन नाथ, ऑप्शन बी संत रामदास, ऑप्शन डी सी संत रामचरण और ऑप्शन डी संत हरिदास। तो साथियों, जो निरंजनी संप्रदाय है इसके जो संस्थापक थे वो थे संत हरिदास, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों में विश्वास रखता था? साथियों, जो मंत्र राज प्रकाश जो नामक जो भी ग्रंथ है वो किस संत के आध्यात्मिक विचारों में विश्वास रखता था? ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी आजीवक और ऑप्शन डी चारवाक। तो साथियों, जो मंत्र राज प्रकाश है ये आजीवक के आध्यात्मिक विचारों में विश्वास रखता था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आजीवक हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए चरणदास, ऑप्शन बी लालगिरी जी, ऑप्शन सी संत दास जी और ऑप्शन डी भोलानाथ। तो साथियों, जो अलखिया संप्रदाय है इसकी स्थापना की थी संत लालगिरी जी ने, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। असंगत युग्म को छांटिए। साथियों, इस प्रश्न में हमको असंगत युग्म को छांटना है। चलिए हम नीचे से शुरू करते हैं। साथियों, जो गूदड़ संप्रदाय है ये दांतरा भीलवाड़ा में स्थित है। साथियों, ये बिल्कुल सही है। लालदासी संप्रदाय है धौलीदो अलवर में, ये भी साथियों बिल्कुल सही है। गंजनी संप्रदाय गाड़ा गांव डीडवाना, साथियों ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए अलखिया संप्रदाय बिलाड़ा जोधपुर। साथियों, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि जो अलखिया संप्रदाय है इसकी जो जो पीठ है, जो प्रधान पीठ है वो बीकानेर में स्थित है, तो बिलाड़ा जोधपुर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ये असंगत युग्म है, तो इसका 61 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी पीर हाजी निजामुद्दीन, ऑप्शन सी हमीदुद्दीन नागौरी और ऑप्शन डी गुलाम खान। तो साथियों, जो सन्यासियों के जो सुल्तान है इनके नाम से हमीदुद्दीन नागौरी को जाना जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। परिणामी संप्रदाय के परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? ऑप्शन ए कुजलम स्वरूप, ऑप्शन बी पालन स्वरूप, ऑप्शन सी वाणी, ऑप्शन डी शब्दवाणी। तो साथियों, जो परिणामी संप्रदाय के उपदेश कुजलम स्वरूप नामक ग्रंथ में संग्रहित है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन ए अचलदास, ऑप्शन बी अग्रदास, ऑप्शन सी ईसरदास, ऑप्शन डी गिरधरदास। तो साथियों, जो रसिक संप्रदाय का जो प्रवर्तक थे वो थे अग्रदास, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अग्रदास। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, साथियों यहाँ पे भी हमें सुमेलित करना है। तो साथियों, नीचे से शुरू करते हैं। जीर्ण माता साथियों रेवासा सीकर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी में ए हो जाएगा रेवासा सीकर। साथियों, जाम्बोजी संत जाम्बोजी का मुकाम नोखा हो जाएगा। शीतला माता का साथियों चाकसू जयपुर हो जाएगा, और जसनाथ जी का हो जाएगा साथियों कतरियासर बीकानेर। तो साथियों, जीर्ण माता रेवासा सीकर, जाम्बोजी का मुकाम नोखा बीकानेर और शीतला माता का चाकसू जयपुर, और जो जसनाथ जी इनका हो जाएगा कतरियासर बीकानेर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, साथियों इसमें भी हमें सुमेलित करना है। चलिए करते हैं। ऑप्शन ए रामदास, जो रामदास जी का जो संबंध है वो है बीकम कोर से, तो इसमें ए में हो जाएगा बीकम कोर। साथियों, और जो जसनाथ जी का संबंध है तो वो है कतरियासर बीकानेर से, और जो दरियाव जी का संबंध है वो है जैतरण से, तो ऑप्शन सी में जैतरण हो जाएगा। ऑप्शन जो चरणदास जी है इनका संबंध है डहरा से, तो रामदास जी का संबंध हो गया बीकम कोर से, जसनाथ जी का हो गया कतरियासर से, दरियाव जी का हो गया जैतरण से, और चरणदास जी का हो गया डहरा से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, साथियों इसमें भी हमको सुमेलित करना है। तो साथियों, जो गोदड़ संप्रदाय है इसका संबंध है दांतड़ा
भीलवाड़ा से। और जो नवल संप्रदाय है इसका संबंध है जोधपुर से। और जो चरणदासी संप्रदाय है इसका संबंध है दिल्ली से। और जो अलैक्य संप्रदाय है इसका संबंध है बीकानेर से। तो साथियों ऑप्शन ए गूर्जर संप्रदाय दादरा भीलवाड़ा, नवल संप्रदाय जोधपुर, चरणदासी दिल्ली और अलैक्य संप्रदाय बीकानेर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? साथियों अगले प्रश्न में हमको देखना है कि निम्न में से ऐसे कौन से युग्म है जो सही है। तो ऑप्शन ए रामचरण जी रामसनी संप्रदाय शाहपुरा, बिल्कुल सही है साथियों। रामचरण जी का जो संबंध है वो रामसनी संप्रदाय शाहपुरा से है। लालगिरी जी का संबंध है अलैक्य संप्रदाय से, ये भी बिल्कुल सही है। संत हरिदास जी हैं इनका संबंध निरंजनी संप्रदाय से, ये भी सही है। और जो संत दास जी हैं, इनका संप्रदाय गुर्जर संप्रदाय से सही है। तो साथियों हमारे इस प्रश्न में सभी युग्म चारों ही सही है, तो इसमें सभी युग्म सही हो जाएंगे। तो साथियों मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको सभी प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने वीडियो पूरी देखी होगी। आगे भी आपके लिए इसी तरीके से वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।